बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में ये फर्स्ट सेक्शन देखें। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सिलेबल्स, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो सिलेबल के पार्ट से डिवाइड किए जाते हैं। यानी हर वर्ड में डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं और एक वर्ड को सिलेबल से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसके पार्ट जो हैं वो सिलेबल के लिहाज से उसको पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है काउंट द सिलेबल्स बाय क्लैपिंग एज यू रीड एज ईच वर्ड, यूज़ अ मार्क डैश टू शो सिलेबल डिवीजन। ठीक है, तो हमने वर्ड्स को डैश का वो जो है मार्क लगाना है, डैश से हम यानी पॉइंट आउट करेंगे कि इस वर्ड्स में इतने सिलेबल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन यानी इश्तिहार देना, कोई तरगीब दिलाना, भूख बढ़ाना। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है और इसके सिलेबल देखें, टेम्पटिंग। एज यू नो सिलेबल इज़ अ वाउल साउंड, और जिसमें एक वर्ड में यानी डिफरेंट वॉल साउंड भी हो सकती हैं, यानी वन वॉल साउंड, सेकंड यानी टू वॉल साउंड्स भी हो सकती हैं, थ्री वॉल साउंड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर एक है तो वो उसको वन सिलेबल वर्ड कहेंगे, अगर टू है तो उसको टू सिलेबल वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पटिंग, टैम वन वॉल साउंड है, टेम्पटिंग इंग। ठीक है, टेम्पटिंग टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड है। ठीक है, तो इसको हमने ये डैश से करके पंच यानी सिलेबल के लिहाज से हमने वर्ड को डिवाइड किया। ठीक है, टू सिलेबल्स हैं, टेम्पटिंग। ठीक है, नंबर 2 है किंगडम। किंगडम सल्तनत को बोलते हैं, बादशाहत को बोलते हैं। किंगडम यानी टू सिलेबल हैं, किंगडम ठीक है, यानी टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड है, किंगडम। ठीक है, नंबर 3 देखें, सिंकिंग। सिंकिंग, ठीक है, तो ये टू सिलेबल वर्ड है, सिंकिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नंबर 4 बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ठीक है, इसमें थ्री साउंड्स आ रही हैं, थ्री वॉल साउंड्स आ रही हैं, बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई, तो ये थ्री सिलेबल वर्ड है। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 देखें, एलिफेंट। एलिफेंट यानी टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉ वन वॉल साउंड है, बेरी ए बेरी। ठीक है, टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड हुआ। ठीक है, टू सिलेबल वर्ड है स्ट्रॉबेरी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 7 सिस्टर। सिस्टर बहन को बोलते हैं, सिस्टर। ठीक है, सिस में ई की साउंड आ रही है, टर सिस्टर, टू वॉल साउंड्स हैं तो सिस्टर टू सिलेबल वर्ड है। नंबर 8 देखिए, फैमिली। फैमिली इसको हम सिलेबल के लिहाज से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी वॉल साउंड्स हैं, फैमिली, फैमिली। ठीक है, ये थ्री सिलेबल वर्ड है। ठीक है, नंबर 10 है, नंबर 9 विंटर। विंटर टू सिलेबल वर्ड है, यानी टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड हुआ, विंटर। ठीक है, नंबर 10 देखें, फॉर एवर। फॉर एवर फॉर एवर यानी थ्री वॉल साउंड्स आ रही हैं तो ये थ्री सिलेबल वर्ड हुआ। ठीक है, यानी ये हमारे पास सिलेबल के लिहाज से हमने इनको वर्ड्स को डिवाइड कर लिया। दूसरा डैश को मार्क करके हमने सिलेबल के लिहाज से हमने वर्ड को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का सेकंड पार्ट है, पुट इन एन अपॉस्ट्रॉफी वेयर इज़ नीडेड। ठीक है, कि अपॉस्ट्रॉफी हमने लगाना है जहाँ पे कि ये नीडेड हो, और आपको पता है अपॉस्ट्रॉफी के रूल क्या हैं कि
अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम पोजेशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। दूसरा, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम किसी लेटर को ओमिट करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। और तीसरा, जब हम यानी प्लूरल नाउन जो हैं उनको यानी उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द बेबीज़ टॉय, बेबीज़ टॉय यानी बेबी सिंगुलर है, बेबीज़ टॉय यानी पोजेशन को शो कर रहा है, बेबीज़ टॉय। ठीक है, तो बेबी के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाया, बेबीज़ टॉय, पोजेशन को शो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेरेंट्स यानी दोस्त के वालिदैन। ठीक है, तो फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स पोजेशन को शो कर रहा है, फ्रेंड्स पेरेंट्स, फ्रेंड के बाद अपॉस्ट्रोफी, फ्रेंड्स पेरेंट्स पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलमन्स विजडम यानी सुलेमान की अक्लमंदी, दानिशमंदी, सोलमन्स विजडम। ठीक है, सोलमन सिंगुलर नेम है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के सोलमन्स पोजेशन शो किया है, सोलमन्स विजडम यानी सुलेमान की अक्लमंदी, दानिशमंदी। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर्स बुक, टीचर सिंगुलर है और इसके साथ पोजेशन को शो करने के लिए टीचर्स बुक, टीचर की, उस्ताद की किताब। ठीक है, नेक्स्ट है माई ब्रदर्स बाइसाइकिल, बाइसिकल भी बोलते हैं इसको, माई ब्रदर्स सिंगुलर है, ब्रदर्स पोजेशन को शो करने के लिए माई ब्रदर्स बाइसिकल यानी मेरे भाई की बाइसिकल। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कार्ड, स्टूडेंट सिंगुलर, उसकी पोजेशन को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी के साथ एस ऐड किया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कार्ड यानी तालिब इल्म का कार्ड। ठीक है, पोजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान्स इकॉनमी, पाकिस्तान सिंगुलर है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस ऐड करेंगे तो पाकिस्तान्स पोजेशन को शो करेगा, पाकिस्तान्स इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी, एक पाकिस्तान की मैशत। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ सरफेस, अर्थ ज़मीन सिंगुलर है, अर्थ्स पोजेशन को शो कर रही है, अर्थ के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को ऐड किया, अर्थ सरफेस यानी ज़मीन की सतह। ठीक है, नेक्स्ट है हीज़ यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ही इज़, आई को ओमिट किया है तो ही के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस को ऐड किया तो वो हमारे पास हीज़ यानी ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ही इज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हीज़। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस ऐड किया, हीज़। अच्छा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में पार्ट 3 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलो, या यूनिट नंबर 3 में आप ये कर चुके हैं, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसी को आपने ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है तो आप रिव्यू कर रहे हो तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो नंबर 1 है कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, कि जब आप दूसरा कॉलेज से घर आएँ तो आपने मुझे कॉल करना है, मुझे बताना है, बुलाना है। ठीक है, तो नंबर दूसरा यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यानी 4 टाइप के सेंटेंसेस की वो सेंटेंसेस डिस्क्राइब हुए हैं, आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। कॉल मी यानी ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, के जब आप कॉलेज से घर आएँ तो मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं। ठीक है, तो ये ऑर्डर किया जा रहा है, जो भी कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसको टिक लगाएंगे सी ऑप्शन को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए। ठीक है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, जैसे कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है आई लाइक ऑमलेट्स, मुझे ऑमलेट पसंद हैं। ठीक है, ग्रेट इमोशंस को शो कर रहे हैं, आई लाइक ऑमलेट्स, मुझे ऑमलेट पसंद हैं या मैं ऑमलेट पसंद करता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को
शो कर रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है एंड पे, सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस 4 ही दी हुई हैं, यानी कि 4 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं में से आपने उनको टिक करना है जो यानी कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर 3 है, वाई डिड द डॉग बिगिन टू बार्क, यानी कुत्ता क्यों भौंकना शुरू हो गया। तो ये यानी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के बारे में वो पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है कि क्यों कुत्ता भौंकने लग गया। तो इसका है यानी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आस्क सम इंफॉर्मेशन, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 4, द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, बूढ़े आदमी ने मुझे स्टोरी बताई या स्टोरी सुनाई, स्टोरी कहानी बताई, कहानी सुनाई, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है और इसमें सिर्फ यानी स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई बात बताई जा रही है, ठीक है। बूढ़े आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई, तो इसका इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं हो सकता और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता। ये सिंपल स्टेटमेंट है तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है, मे आई हैव दिस बुक, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, क्या ये मैं बुक, ये परमिशन के तौर पे वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, यानी परमिशन के तौर पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। तो ये ना इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, और ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी वो परमिशन ले रहा है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछ के यानी परमिशन के लिए क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि मैं ये बुक ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हमारे पास आ जाता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है, राइट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी माशरे के रुकन के तौर पर फ़राइज़ और हुकूक़ के बारे में बात करना है, ठीक है। यानी हमारे ये दूसरा माशरे के मेंबर होने की हैसियत से हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, फ़राइज़ और हुकूक़ क्या हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। Yes, here is the topic is rights and duties as a member of society, ठीक है। ये राइटिंग स्किल्स में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है और इस टॉपिक को आपने यानी आपने राइट करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपने राइट करना है। और इसमें देखिए, ये पैराग्राफ की सूरत में आपने ये राइट करना है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन एक समाजी जानवर है, वी कांट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी, हम मुआशरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव बका ज़िंदा रहना, ठीक है, हम मुआशरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते या इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू लिव इन दिस सोसाइटी, वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, नीड्स ज़रूरियात को बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरियात के उसमें आती हैं सिनोनिम के तौर पे। तो वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमें कुछ ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, टू लिव इन दिस सोसाइटी, इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए, हमें माशरे में रहने के लिए कुछ ज़रूरियात चाहिए होती हैं, कुछ ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दीज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड आवर राइट्स, ये जो ज़रूरियात हैं, ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, जो ज़रूरियात हैं वो हमारे हकूक़ होते हैं, ठीक है। जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी वन इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हर एक इस मुआशरे का रुकन है, मेंबर है। सोसाइटी डज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अ मैन, मुआशरा एक इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है फ़लाह बहबूद, ठीक है, एक आदमी की फ़लाह बहबूद के लिए, एक इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है, यानी बहुत ज़्यादा
जो मुआशरा वो इंसान की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करता है। इन रिटर्न जवाब में वी सर्व आवर कंट्री, हम भी मुआशरे को सर्व करते हैं या मुआशरे के लिए यानी मुआशरे को कुछ देते हैं, ठीक है। इन रिटर्न यानी वापसी यानी इसके नतीजे में या उसके नतीजे में ये जो मुआशरा हमें देता है उसके रिटर्न में, उसके नतीजे में हम भी सोसाइटी को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे रिटर्न करते हैं, यानी हम सर्व करते हैं। कैसे सर्व करते हैं? दीज सर्विसेज आर कॉल्ड आवर ड्यूटीज़ टू अदर्स, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज जो हम मुआशरे को देते हैं, जो सर्व करते हैं, वो हमारी खिदमात होती हैं और वो खिदमात हम दूसरों के फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारी खिदमात होती हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो यही हमारे फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। जो हम दूसरों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी के रुकन होने की हैसियत से एवरीवन शुड हैव द नॉलेज, हर किसी को ये इल्म होना चाहिए अबाउट हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़, अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में, ठीक है। राइट्स, हकूक़ और ड्यूटीज़, फ़राइज़, यानी हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में उसे इल्म होना चाहिए, हर एक को इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट है गेटिंग एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करना। टू लिव पीसफुली, अमन व अमान के साथ रहना। एंड स्पीक फ्रीली, और यानी आज़ादाना तौर पर बोलना, यानी आज़ादी राय। गेट द ट्रीटमेंट व्हेन वी सीक, यानी प्रॉपर इलाज की सहूलतें, इलाज मालजे की सहूलतें हासिल करना जब हम बीमार हों। हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत से मुतलिक या सफाई से मुतलिक, सैनिटेशन सफाई को बोलते हैं। हिफ़्ज़ान सेहत से मुतलिक जो भी सहूलतें हैं उनको उनकी फ़राहमी। प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड्स, यानी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनकी फ़राहमी। एज़ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि पानी, गैस और बिजली। आर आवर राइट्स, ये हमारे हकूक़ हैं, ठीक है, ये हमारे राइट्स हैं। ये यानी जो चीज़ें भी डिस्क्राइब्ड अबव इन द सेंटेंस, जो भी चीज़ें बयान हुई हैं वो हमारे राइट्स हैं, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू जॉब्स, नए काम के हासिल करने के मौके, यानी नए काम को हासिल करने के मौके। स्टेबल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स, यानी मतवाज़न मुआशी और सियासी माहौल। आर आल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें भी हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं, ठीक है। फंडामेंटल बुनियादी को बोलते हैं, ये हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, हमें अपने फ़राइज़ जो हैं वो ईमानदारी के साथ अदा करने चाहिए, ठीक है। जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें हकूक़ के साथ साथ हमें फ़राइज़ भी अदा करने चाहिए, ठीक है। वी शुड एक्ट अपॉन द लॉ एंड ऑर्डिनेंस, हमें कानून पर अमल करना चाहिए, यानी जो मुल्क के कवानीन हैं उन पर अमल करना चाहिए। लॉ का मतलब भी कानून होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब भी कानून होता है, ठीक है। वी शुड लेट द पीपल टू लिव फ्रीली, हमें लोगों को आज़ादी से रहने दीजिए, यानी हमें उन पर यानी जो जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें ज़िंदगी गुजारने देना चाहिए, ठीक है। हमें उन पर कदोगन नहीं लगाने चाहिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय आवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमें अपनी कौमी अमलाक जो हैं उनको तबाह नहीं करना चाहिए, तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह बर्बाद, नेशनल प्रॉपर्टी कौमी अमलाक, ठीक है। हमें अपनी कौमी अमलाक को तबाह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ ताउन कर, हमें दूसरों के लिए मददगार रहना चाहिए। वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए, ठीक है। बी अटेंटिव, आगाह रहो, ख़बरदार रहो। आवर ड्यूटीज़, हमारे फ़राइज़। आर द राइट्स ऑफ अदर्स, हमारे जो फ़राइज़ हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं, ठीक है। यानी जो हम फ़र्ज़ अदा करते हैं वो दूसरों के हकूक़ वो दूसरों को हकूक़ मिल रहे होते हैं,
ठीक है। तो जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं। इफ़ यू वांट योर राइट्स, अगर आप अपने हकूक़ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, डू योर ड्यूटीज़ फ़र्स्ट, तो आप सबसे पहले अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। ठीक है। अगर आप अपना हक चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फ़र्ज़ अदा कीजिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और राइटिंग स्किल्स में आप ख़ुद भी कोशिश किया करें सेल्फ़ राइटिंग करने की। और सेल्फ़ राइटिंग में यानी यूजेस, टेंसेस, इनका ख्याल रखें। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनके यूजेस का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ग्रामर के वीडियो भी अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you in the next video. Till then, bye, Allah Hafiz.